ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। राधे राधे। आप सभी को श्री कामिका एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी श्री कामिका एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के कल्याण की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा वैतिपात और दंड योग में श्री गोदावरी जी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी जी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी यमराज्य का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य मणि और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान श्री हरि विष्णु जी वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे श्री तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी जी की मंजरियों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर संपूर्ण पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उन तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी जी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त जी भी नहीं जानते। एकादशी जी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत का पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी जी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को, सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है।
जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करता है, इस कथा को कहता है, वह संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है और मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। राधे राधे। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हम आपको धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां देने का प्रयत्न करेंगे। श्री राधे कृष्ण।